जून का महीना 8 हिंदी फिल्में, कुछ ने करोड़ों कमाए, कुछ ने करोड़ों डुबोए और एक फिल्म ऐसी भी थी जो पहले हफ्ते में खत्म लग रही थी पर दूसरे हफ्ते में जिंदा हो गई। जून 2026 की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हम बात करेंगे इस वीडियो में जून महीने में रिलीज हुई हर बड़ी बॉलीवुड फिल्म की कैसी ओपनिंग रही, कितनी लागत रही, कुल कमाई कितनी थी और दर्शकों का रिएक्शन कैसा रहा। चलिए शुरुआत करेंगे बंदर से। देखिए, निर्देशक अनुराग कश्यप की ये फिल्म, बॉबी देओल, सानिया मल्होत्रा लीड रोल में, और इसका बजट कहा गया कि 120 करोड़ रुपए का था। ओपनिंग डे मात्र 50 लाख रुपए का रहा। कुल कलेक्शन 4 करोड़ 20 लाख के आसपास भारत में जो नेट सामने आया है। वर्डिक्ट ये रहा कि डिजास्टर रही। बॉलीवुड की सबसे बड़ी जोड़ी अनुराग कश्यप और बॉबी देओल, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग हो चुकी थी इसकी। बस काफी था, लेकिन पहले दिन 50 लाख रुपए यानी बॉक्स ऑफिस पर लगभग ना के बराबर कलेक्शन हुआ। 120 करोड़ रुपए लगाकर सिर्फ 4 करोड़ 20 लाख वापस आए। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, फॉल्स एलिगेशन की कहानी, आज के दौर का विषय, पर दर्शक सिनेमाघर तक नहीं पहुंचे। दर्शकों का रिएक्शन भी दो हिस्सों में बटा रहा। जो देखकर आए उनमें से ज्यादातर ने बॉबी देओल की तारीफ की। कहा गया कि उनका करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन जनरल ऑडियंस के लिए फिल्म बहुत डार्क और स्लो थी। जो लोग एनिमल और एनिमल पार्क जैसी बड़ी एंटरटेनर के लिए बॉबी की तरफ देख रहे हैं, वो बंदर देखने नहीं आए, क्योंकि उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए था और इसमें बात हो रही थी मेन राइट्स की। तो कुल मिलाकर सबक यह है कि क्रिटिकल एक्लेम और कमर्शियल सक्सेस ये दो अलग अलग दुनिया हैं। फिल्म अच्छी हो सकती है लेकिन चले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। दूसरा बात करेंगे, दूसरी फिल्म में है जवानी तो इश्क होना है, निर्देशक डेविड धवन की आखिरी फिल्म। वरुण धवन, पूजा हेगड़े इसमें दिखाई दिए। बजट करीब 55 करोड़ का, ओपनिंग डे लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए का अनुमानित रहा। कुल कलेक्शन 51 करोड़ के आसपास। वर्डिक्ट ये निकल कर आया कि पिक्चर फ्लॉप रही। डेविड धवन की फिल्म, वरुण धवन हीरो बाप बेटे की जोड़ी, जिसने पहले भी दर्शकों को हंसाया है। फिल्म ने 3 हफ्ते बिजनेस किया, करीब 48 करोड़ रुपीस के आसपास का बिजनेस इंडिया में हुआ और दर्शकों ने इसे टाइम पास कॉमेडी की तरह लिया, पर दूसरे और तीसरे हफ्ते में इसमें तेजी से गिरावट आई। वर्डिक्ट ये रहा कि ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर आते हैं दूसरे हफ्ते पर, 12 जून को भारत भाग्य विधाता रिलीज हुई। मनोज तापड़िया की फिल्म, कंगना रनौत की फिल्म। बजट करीब 45 करोड़, कुल कलेक्शन 7 करोड़ 4 लाख। वर्डिक्ट रहा डिजास्टर रही। कंगना रनौत की पैट्रियोटिक फिल्म हम इसे कह सकते हैं। 45 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए, 7 करोड़ भी वापस नहीं आए। दर्शकों ने इसे नकार दिया। कंगना की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी और उनकी हालिया फिल्मों की विफलता का असर इसमें साफ दिखा। अब यह सवाल उठता है कि क्या कंगना रनौत का बॉक्स ऑफिस पर वो जादू बचा है जो तनु वेड्स मनु के जमाने में या क्वीन के दौर में हुआ करता था। बड़ा सवाल है कंगना रनौत के करियर के लिए। बात करेंगे गवर्नर द साइलेंट सेवियर की। मनोज वाजपेयी दिखाई दिए इसमें, अदा शर्मा, 25 करोड़ का बजट, कुल कलेक्शन 5 करोड़ 80 लाख के आसपास। वर्डिक्ट ये रहा कि डिजास्टर रही। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मनोज वाजपेयी बहुत अच्छे कलाकार हैं, कहानी बहुत अच्छी थी। ओटीटी के किंग कहे जाते हैं मनोज वाजपेयी। द फैमिली मैन के ज़रिए उन्हें घर घर पहचान भी नई तरह से मिली है, लेकिन थिएट्रिकल रिलीज़ पर उनकी पावर जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड लगती है। 25 करोड़ रुपए की फिल्म 5 करोड़ 80 लाख के आसपास सिमट कर रह गई। बात करेंगे हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट, विक्रम भट्ट की फिल्म। मिमो चक्रवर्ती हीरो, बजट 13 करोड़, कुल कलेक्शन 18 करोड़ के ऊपर। वर्डिक्ट ये है कि एवरेज रही। तो जून का एक पॉजिटिव सरप्राइज रहा विक्रम भट्ट का हॉरर फॉर्मूला, कम बजट, छोटी स्टार कास्ट और हॉरर जॉनर ने काम किया। 13 करोड़ रुपए लगाकर 18 करोड़ से ज़्यादा वापस आ गए, इसे एवरेज वर्डिक्ट मिला। पर ये कहा जा रहा है कि बजट निकल गया, ये एक अच्छी बात रही, क्योंकि ऐसी फिल्मों के अक्सर बजट भी नहीं निकलते हैं। बात करेंगे इम्तियाज़ अली की फिल्म मैं वापस आऊँगा की। दिलजीत दोसांझ, शर्वरी वाघ, वेदांग रैना, नसरुद्दीन शाह, संगीत ए आर रहमान का। बजट करीब 70 करोड़, ओपनिंग डे पर करीब 1 करोड़ 15 लाख की इसको ओपनिंग लगी। भारत का नेट कलेक्शन 46 करोड़ 46 करोड़ 30 लाख रुपीस बताया जाता है। वर्डिक्ट यही है कि डिजास्टर है, पर कहानियां खत्म नहीं होती दोस्तों। जून का सबसे दिलचस्प बॉक्स ऑफिस किस्सा यही है कि पहले दिन जिस फिल्म ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए की ओपनिंग ली, जो बॉक्स ऑफिस पर लगभग डेड कही जा रही थी, ट्रेड ने लिख दिया था कि डिजास्टर है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इम्तियाज़ अली ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सारी थिएटर्स में विजिट करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे दिलजीत
दोसांझ, ए.आर. रहमान और इम्तियाज़ अली, इन तीनों का जादू चलना शुरू हुआ, वर्ड ऑफ माउथ फैला। दूसरे शनिवार इस फिल्म ने 4 करोड़ 35 लाख रुपए, दूसरे संडे को 5 करोड़ 75 लाख रुपए, यानी दूसरा हफ्ता पहले हफ्ते से 84% ऊपर गया। तीसरे हफ्ते में भी फिल्म चलती रही। वर्ल्ड वाइड अब 70 करोड़ के पार हो चुकी है। ये बॉलीवुड में स्लो बर्न सक्सेस की क्लासिक एग्जाम्पल बन गई है। दर्शकों ने कहा कि नसीरुद्दीन शाह के आंसुओं ने रुला दिया, ए.आर. रहमान का संगीत महीनों तक याद रहेगा। ये फिल्म पहले हफ्ते उतनी नहीं चली जितना दूसरे और तीसरे हफ्ते चली। इससे हमें सबक ये मिलता है दोस्तों कि बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग ही सब कुछ नहीं होती है, कभी कभी दिल को छूने वाली कहानी भी जीतती है। हम बात करेंगे कॉकटेल 2 की भी। होमी अडजानिया की फिल्म, शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना, संगीत प्रीतम का। बजट करीब 150 करोड़ बताया गया। ओपनिंग डे पर इसको करीब 14 करोड़ के आसपास की ओपनिंग लगी। कुल कलेक्शन 83 करोड़ रुपीस के आसपास रहा, जो भारत का नेट कलेक्शन कहा जा रहा है। फिल्म अभी भी चल रही है, इसलिए हम कोई इस पर वर्डिक्ट अनाउंस नहीं कर सकते। 2012 की कॉकटेल का सीक्वल तो नहीं, लेकिन हाँ टाइटल वही था तो लोगों ने उसी तरह से लिया। एक लव ट्रायंगल, शाहिद, कृति और रश्मिका, 150 करोड़ का बड़ा बजट, ओपनिंग सॉलिड रही और पहले 4 दिनों में करीब इसने 57 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया। यानी 4 दिन के आंकड़े, शुरुआती 4 दिन के बड़े अच्छे रहे। ऑडियंस का रिएक्शन भी मिक्स था। कुछ ने लव ट्रायंगल को फ्रेश बताया, कुछ ने कहा कि स्टोरी वीक है, स्टार पावर पर टिकी हुई है। 150 करोड़ रुपए के बजट के सामने 83 करोड़ रुपीस अभी कम है, पर फिल्म चल रही है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 130 करोड़ के पार चले जाएं तो ये फिर एवरेज कैटेगरी में आ जाएगी। वर्ल्ड वाइड अब तक इसको 126 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस मिला है। ये फिल्म जून का सबसे बड़ा हिंदी ओपनर कही जा रही है, जब तक वेलकम 3 नहीं आई। हाँ, हम इसमें पेड्डी को छोड़ रहे हैं क्योंकि पेड्डी को साउथ का सिनेमा कंसिडर किया जा रहा है, हालांकि इसको हिंदी में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। वेलकम टू द जंगल की बात कर लेते हैं। अहमद खान की फिल्म, कलाकार तो दर्जन भर हैं, किस किस के मैं नाम लूं। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडिस, रवीना टंडन, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कृष्णा, किकू शारदा, यशपाल, तमाम लोग थे इसमें। 26 जून को रिलीज़ हुई। पहले दिन करीब 19 करोड़ रुपए का कलेक्शन, दूसरे दिन 20 करोड़ का कलेक्शन, अब तक करीब 64 करोड़ रुपीस का हो चुका है। वर्ल्ड वाइड 93 करोड़ 93 करोड़ उसकी खबरें आ रही हैं। 19 साल बाद ये वापसी हुई। पहला वेलकम 2007 में आया था, वेलकम बैक 2015 में आया और अब वेलकम 3। मुहर्रम की छुट्टी ने इस डे 1 को बूस्ट किया कह सकते हैं, और इसको एक बड़े ओपनर का खिताब तो मिल गया। दर्शकों ने कहा हम खूब हंसे, लेकिन हाँ एंटरटेनमेंट वैल्यू तो थी, लेकिन कहानी नहीं थी। परेश रावल और अरशद वारसी की काफ़ी तारीफ हुई। फिल्म इन्फॉर्मेशन के जो कोमल नाहटा है, उन्होंने भी कहा कि वेलकम टू द जंगल जो है कॉमेडी इंजॉयबल है, वेलकम टू जंगल फैंस के लिए पैसा वसूल। ऐसे तमाम अच्छे रिव्यूज़ भी आए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इसमें कहानी नहीं है। दूसरे दिन सैटरडे को 20 करोड़ अच्छा होल्ड इसको करके गया। अगर संडे इसका रिज़ल्ट और अच्छा रहता तो ये करीब करीब आप मानिए कि आधी से ज़्यादा अपनी लागत वसूल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए, कुल मिलाकर इस फिल्म को मैं ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी सक्सेस है, लेकिन हाँ जिस तरह की फिल्म बनी उस हिसाब से लोग देखने जा रहे हैं। और तमाम लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि कॉमेडी फिल्म में स्क्रिप्ट होना ज़रूरी नहीं होता। खैर, ये अलग तरह का बहस है। कॉकटेल 2 अभी चल रही है, इसलिए उसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। 83 करोड़ रुपीज़ की कमाई कर चुकी है। सबसे बड़ा डिज़ास्टर मैं बंदर को कहूँगा। करोड़ों रुपए लगाए और कुछ वापस नहीं आया। पॉजिटिव सरप्राइज़ हम कहेंगे हॉन्टेड का रहा, हॉन्टेड 3D का। और जून महीने में जो हिंदी फिल्म्स हैं उनका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो इंटरनेट पर रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से करीब 280 करोड़ का रहा है। सक्सेस रेट काफ़ी कम है। 8 फिल्मों में से सिर्फ हॉन्टेड 3D को एवरेज, बाकी को फ्लॉप या फिर रनिंग कहा जा रहा है। मतलब अभी चल रही है, वर्डिक्ट नहीं आया। जून 2026 ने एक बार फिर साबित किया कि बॉलीवुड में स्टार पावर और बिग बजट की गारंटी नहीं होती। बॉबी देओल, अनुराग कश्यप 4 करोड़ पर निपट गए। कंगना रनौत 7 करोड़ पर। इम्तियाज़ अली की एक दिल छूने वाली कहानी धीरे धीरे 46 करोड़ तक पहुंच गई। तो दोस्तों, यही है जून 2026 का बॉक्स ऑफिस का असली हिसाब। ना कोई ग्लैमर, ना कोई पीआर, सिर्फ सच्चाई। और वो सच्चाई जो टिकट विंडो पर लिखी जाती है। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस महीने की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है, सबसे ज़्यादा जिसने निराश किया है आपको। पेड्डी एक अलग लेवल पर गई है फिल्म, उसका जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन हाँ पेड्डी को लेकर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। हालांकि 2 तरह के लोग सामने आए। एक ने कहा कि कहानी में दम नहीं था, किसी ने कहा कि नहीं, जोश भर देने वाली कहानी थी। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।